अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, आवाज़ कम आ रही है। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ओ बादशाह जरा जोरदार नारा लाओ, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। मेरे भाई ये तो वो नारा है मुर्दा दिलों में भी जान पैदा कर देता है। ताजदारे ख़त्म नबूवत। बिलखुसूस नूर मुस्तफ़ा फाउंडेशन के तमाम कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह आपकी कब्रों को यूं ही मुरत्तर, मुअन्नर, मुनव्वर और रोशन फरमा दे, आमीन। इंशाअल्लाह बयान खुसूसी उस्तादुल उलमा आलमी मुबल्लिग इस्लाम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब अशामी अल-क़ादरी ज़ीद मजदूह फरमाएंगे और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमामी नौजवान कि जिनकी क़ियादत, जिनकी सरपरस्ती, जिनकी ज़ेर तरबियत ये नौजवान दीन मतीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जवानियों को सलामत फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे इमाम फरमाते हैं ना, हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों। मेरे इमाम फरमाते हैं कि सरकार का जिक्र वो ही करता है जिसे जिक्र मुस्तफा की इजाजत दर मुस्तफा से मिलती है। तो हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों। हम सुबह हशर चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिलाए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर हुई मुलाकात शायरे दरबार के साथ। ऐ नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर अपनी जवानियों की सलामती चाहते हो आपका जिस्म कब्र के अंदर भी तरोताजा रहे और आपकी कब्र मुअत्तर रहे, मुनव्वर रहे, रोशन रहे, रब्बे काबा की कसम मदनी आका से ऐसी वफा करो जैसी वफा बाबा रिजवी करके गया है। बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। लिखने वाला शेर तो लिख के चला गया कि बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। ये शेर समझ नहीं आ रहा था, मगर जिस मुर्शिद का मैं मुरीद हुआ और फिर ये शेर दोबारा मेरे जहन में आया, मैंने कहा वो शायर ने बड़ा कमाल नहीं कहा था कि बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। मैंने कहा मौलवी बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने कहा आ गई है, इसलिए कि बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये बताई थी, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई थी। फिर दुनिया ने देखा 1,70,00,000 का मजमा उसके जनाजे में उमड़ कर आया है। लोगों ये तो बशरी थे जिन्हें लोगों ने गिना है, नूरियों को गिन तो कोई सकता ही नहीं था। नूरियों को गिनने वाला कौन था? किसने कहा था मेरी बेगम का जनाजा है, लोगों की तादाद होनी चाहिए। मैंने कहा पगले, पूरे पाकिस्तान के लोग भी पकड़ के लाओ, मगर वो मजजूब तुम्हें कहां से मिलेंगे जो खुद चल के आए थे? वो वक्त के शेखुल हदीस तुम्हें कहां से मिलेंगे जो अपनी दस्तार जो है उस रिजवी के कदमों पे रखने के लिए आमादा थे?
वक्त के सैयदजादे कहां से तुम्हें मिलेंगे? जिनके पास लोग जाते थे, लोगों से मुलाकात नहीं हो सकती थी, वो चल के आए थे, दौड़ के आए थे। मैंने कहा बात वो मुझे समझ आ गई है कि बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। कौन जानता था उस मर्दे कलंदर को, छोटी सी मस्जिद में बैठ के दीन का काम करता था। साहिबो, आज बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे आना, बड़े बड़े कैमरों पे आना, लंबा चौड़ा सिस्टम चलाना, निजाम चलाना, इस बात की अलामत नहीं हो सकती कि आप कामयाब हो जाएं, मगर आपके अंदर इखलास हो, आपके अंदर लिल्लाहियत हो, हुजूर के इश्क में मर मिट जाए। रब्बे काबा की कसम, फिर व्हील चेयर पे आप यहां चलेंगे, उसकी गरज, उसकी चमक कुफ्र के ऐवानों में डराना शुरू कर देगा। ये थे मेरे मुस्तफा के गुलाम। अल्लाह अकबर। हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवानों, आज हमारी जवानियां सलामत हैं, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और अच्छे घरों में सोते हैं, गर्म बिस्तरों में सोते हैं। नौजवानों, कभी आपने याद किया है खंदक का मैदान है, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबा कराम सर्दी के अंदर खंदके खोद रहे हैं। सहाबा कराम के जिस्मों पे लिबास नहीं है, इतना लिबास था जिससे बमुश्किल अपने सतर को ढांप के खड़े हुए हैं। मदीने की ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी बाद सबा चलती है, कभी बाद शमाल चलती है, कभी इधर से हवाएं आती हैं। एक सहाबी रसूल मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होता है, बंदा नवाज, देखिए भूख की कितनी शिद्दत है, मैंने अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है। मेरे मुस्तफा ने अपने बतन मुबारक से जब कपड़ा हटाया, फरमाया कि मेरे गुलाम, तूने एक बांधा है, तेरे नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, तेरे नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए। साहिबो, ऐसी वाले कमरों में बैठकर दीन का काम नहीं होता, हजारों मुरीदों में बैठकर नजराने वसूल करने से दीन का काम नहीं होता। अगर दीन का काम करना हो तो फिर कभी फैजाबाद की ठंडी हवाओं में भी बैठना पड़ता है, कभी जेल की अंधेरी कोठरी में भी जाना पड़ता है। जब ये जज्बा लेके जाओगे फिर रब्बे काबा की कसम, दुनिया के उस कोने में भी लब्बैक का नारा पहुंच जाएगा। दुनिया के जिस कोने में इस्लाम का नाम नहीं पहुंचा था, उस बाबा ने, मर्दे कलंदर ने लब्बैक का नारा भी पहुंचा दिया है, उस बाबा ने लब्बैक का नारा भी पहुंचा दिया है। साहिबो, मैं अर्ज करने लगा था, खंदक का मौका है, मेरे मुस्तफा ने देखा कि मेरे सहाबा कराम जो है इन्हें भूख भी लगी हुई है, खाने को जो है नाने शबीना भी नहीं है और जिस्म को ढांपने के लिए लिबास भी नहीं है। हुजूर ने चाहा इस तरह करते हैं, इन मुशरिकीन से जो है वो मुआहदा कर लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए वो ले लो और इस हिसार को खत्म कर दो, चले जाओ, मुझसे मेरे गुलामों की हालत देखी नहीं जाती। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने मुशरिकीन ने मक्का के एलचियों को बुलाया, सरकार मुआहदा करने चाह रहे थे। एक शख्स सरकार के सामने बैठा हुआ है, टांगे दराज करके बैठा हुआ है। जनाब उसैद बिन हुदैर आए, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आए तो देखा कि उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुशरिक जो है वो सरकार के सामने टांगे दराज करके बैठा हुआ है और आपने कहा, ओ बंदर के बच्चे, टांगे पीछे कर, तुझे पता नहीं है मेरे मुस्तफा के सामने कैसे बैठा जाता है? तुम्हें पता नहीं है हुजूर के सामने बैठा कैसे जाता है? टांगे पीछे कर। अगर सरकार का हया नहीं होता ना, मैं तेरा पेट चीर फाड़ के टुकड़े कर देता। हज़रत उसैद बिन हुदैर कहते हैं, बंदा नवाज, ये क्या माजरा है? हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मैं मुआहदा कर रहा हूं ताकि ये हिसार उठा लिया जाए और तुम जो है मदीने में चले जाओ। अल्लाह अकबर। जनाब उसैद बिन हुदैर, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं, बंदा नवाज, आप ये चाहते हैं मदीने की खजूरें हम इनको दें और ये हमें छोड़ के चले जाएं? और मैं सरकार सुनिए, जब ये अहले मक्का मदीने आते थे, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी मदीने के एक खजूर भी जो है वो तोड़ के ले जाए। आज हमने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने हमें इज्जतों का ताज पहना दिया है और आज इनको हम खजूरें दें, रब्बे काबा की कसम हम इन्हें एक खजूर का टुकड़ा भी नहीं देंगे। तो हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। फिर सदियों बाद इकबाल ने उन सहाबा कराम की तर्जुमानी यूं की कि दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, कोई यार दिगल सुड़ा मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विस फसा मुल्ला। आपके पास कोई खतीब आए, कोई वाइज आए, कोई मौलवी आए, उससे कहे मौलाना साहब हलीमा साजिया की उठनी के किस्से बहुत सुन लिए हैं, हलीमा साजिया के खच्चर के किस्से बहुत सुन लिए हैं। मौलवी साहब जरा बैठो, मिंबर पे जलवा अफरोज हो जाओ, हम आपका दीदार करते रहेंगे। आप हमें यह बताओ सरकार के साहबा की तलवारें कितनी टूटी हैं? मौलवी साहब आप हमें यह बताओ मेरे मुस्तफा किस किस गज़वे में तशरीफ ले गए? मौलवी साहब सरकार की तलवारों का जिक्र करो, सरकार के जलाल का जिक्र करो। हमार सल्लल्लाहु का इल्ला रहमत लिल आलमीन पे खूब तकरीरें कर दी हैं। आज आपने मुसलमानों को शायद ये बावर करा दिया है साहिबो हम मुसलमान हैं, हम गैरतमंद हैं, हम वो गांधी के जो है फार्मूले पे अमल करने वाले नहीं है। एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। ना ना ना, अगर इस्लाम की तरफ तुमने एक मैली नजर भी देखी, अल्लाह की कसम तुम्हारा पित्ता पानी पानी कर देंगे। उठो नौजवानों, अपने अंदर दीन का जज्बा पैदा करो, हमीयत पैदा करो। जब बात दीन की है तो कटने मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें हमारा बाबा सबक दे के गया है, इन्हें जाना और इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब तो अल्लामा इकबाल का कह के चला गया था, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। साहिबो सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो उम्मत को फिर से बेदार करके चले जाते हैं, उम्मत को फिर से उस मिशन पे लाके खड़ा कर देते हैं जो मिशन सहाबा का था। और वो मिशन मुर्शिद कलंदर अमीरुल मुजाहिदीन उम्मत को फिर से दे के गए हैं और उम्मत के अंदर एक बेदारी पैदा करके गए हैं। और लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा जो है आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। और इंशाअल्लाह मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत ने जब तो कहा था कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। बाग़ जन्नत में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुराते जाएंगे, गिरेंगे फूल रहमत के और हम उठाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं, रब्बुल इज्जत आप तमाम नौजवानों को क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ और आपका फैजान अता फरमाए, आपका फैज़ और आपका फैजान अता फरमाए। जो बंदा मुर्शिद गिरामी से मोहब्बत रखता है उसकी चाल भी बताती है, उसका लबो लहजा भी बताता है, उसका किरदार भी बताता है, उसके आंखों के अंदर जो दीन की गैरत है वो बताती है। मौलवी साहब ये बंदा जिस बाबा से मोहब्बत करता है वो बाबा दीन की हमीयत का दर्स दे के गया है, दीन पे मर मिटने का दर्स दे के गया है। और फिर मुर्शिद गिरामी का वो शोहरा आफाक शेर कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकले, ये आप अपना वजीफा बना लो नौजवानों, इसको पढ़ा करो कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपका विसाल हुआ ना तो एक फलस्तीनी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा। क्या देखता है कि सरकार मदीना किसी का इंतजार कर रहे हैं, हुजूर के साथ हुजूर के सहाबा भी हैं। वो नौजवान कहता है मैं सरकार के पास दौड़ा चला गया, मैंने कहा बंदा नवाज किसका इंतजार हो रहा है? तो हुजूर ने फरमाया आज हमारा हिंद में एक हमारा उम्मती, एक हमारा गुलाम जिसका अहमद रजा नाम है, आज वो आ रहा है, आज हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो फलस्तीनी बुजुर्ग कहता है जब मेरी सुबह को आंख खुली तो मैंने रख्त सफर बांधा, सफर करते करते हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया और मैंने पता किया आज यहाँ जो है किसका इंतकाल हुआ है। कहा हाँ हाँ 25 सफर मुजफ्फर को इमाम अहमद रजा सुन्नियों का जो पेशवा था उसी का इंतकाल हुआ है। वो फलस्तीनी बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया जिस रात मेरे मुस्तफा खड़े होकर इंतजार कर रहे थे वो किसी और का नहीं इमाम अहमद रजा का इस्तिकबाल कर रहे थे।
तो जब भी तो मेरे बाबा ने कहा ना कि जब रूह मेरे पैराहाने खाकी से निकले, यारो जब अहमद रजा का इंतकाल हो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी बात नहीं है। जब मर्दे कलंदर की रूह कब्ज हुई होगी, मेरे मुस्तफा ने अबू बकर से भी कहा होगा, उमर से भी कहा होगा, देखो यारो आज मेरा गुलाम खादिम हुसैन आ रहा है। जब रूह मेरे पैराहाने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए, ओ मेरा फकीर आया। रोजे से आवाज आए, ओ मेरा फकीर आया। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। नूर मुस्तफा फाउंडेशन के नौजवानों, ये जो आप काम कर रहे हैं करते रहो, करते रहो। अल्लाह की कसम इसका अजर आपको कब्र के अंदर मिलेगा। बाबा जी फरमाया करते थे कि जो जिससे प्यार करता है कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। और हमारा बाबा कहा करता था कि हम कयामत के दिन सैयद शुहदा अमीर हमजा के साथ होंगे, और जिस बंदे ने जिस लीडर के नारे लगाए होंगे वो उसके साथ होगा। और हम जिस बाबा का नारा लगा रहे हैं रब्बे काबा की कसम हम उसके साथ खड़े हुए होंगे, हम उसके साथ खड़े हुए होंगे। और फिर मेरे इमाम ने क्या खूब कहा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। लब्बैक का नारा लगाया करो, कोई मना करे तो कहा दौर फिटने तरह वो दफा हो जा। तो मुझे सरकार का नारा लगाने से मना करता है। यारो सुनो, जो बंदा एक आवाज अपनी जबान पे हमेशा जारी रखता है ना, कभी कभार रात को सोया हुआ भी हो ना तो वो कलमात जो है उसकी जबान पे जारी होते हैं। तो मेरा बाबा कितना प्यारा नारा दे के गया है, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारे लगाता रहा करो, लगाते रहा करो। बाबा फायदा क्या होगा? वो कहा झल्ले फायदा उस दिन होगा जब मेरे इमाम ने कहा था कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। खुल्द कहते हैं जन्नत को, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मैं इसको अपने लफ्जों में यूं कहता हूं, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।